हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आई हूं जिसमें अक्सर हम जो है कुछ सामान जिनकी हमें नॉलेज नहीं होती और उनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही सामान से रिलेटेड आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनका भी यूज़ हो सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से कोई नई शर्ट वगैरह खरीद कर लेकर आते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, हम लोग शर्ट को निकाल लेते हैं और उसके अंदर से जो भी सामान निकलता है उसको उठाकर फेंक देते हैं। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसके अंदर से जो सामान निकलता है वो हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद होता है और किस तरीके से हम उसको यूज़ करके अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिसके ज़रिए आप इन सब सामान को कैसे अपने घर के लिए यूज़ कर पाएंगे और अपना ढेर सारा पैसा बचा पाएंगे। चलिए दोस्तों, जब हम नई शर्ट लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा शर्ट निकालने के बाद उसके अंदर से इस तरीके से नेक के ऊपर हमें एक स्ट्रिप मिलती है, इस तरीके की एक फोम की शीट मिलती है, एक टैग मिलता है और साथ में इस तरीके के दो ये प्लास्टिक के हुक मिलते हैं, एक गत्ता मिलता है और इस तरीके से हमें काफ़ी सारी ऑल पिन्स मिलती हैं। चलिए इन सब का एक एक करके मैं आपको यूज़ बताती हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट ये जो हमारा गत्ता निकलता है इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले तो हम इसका देख लेते हैं। ये जो प्लास्टिक के हुक निकलते हैं इनका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपनी पहली टिप में। दोस्तों, कई बार हमारे पास इस तरीके के फ़ोटो फ्रेम होते हैं या भगवान जी की फ़ोटो होती है। वैसे तो कईयों के पीछे इस तरीके से टांगने वाला होता है, लेकिन कई फ़ोटोज़ के पीछे इस तरीके से टांगने वाला नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इसको हम हैंग करके रखते हैं। लेकिन हैंग करने के लिए हमारे यहाँ पे कोई भी हुक नहीं होता है कि हम इसको कैसे हैंग करें। उस कंडीशन पे आप इस तरीके के ये जो प्लास्टिक हुक है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी कोई भी फ़ोटो फ्रेम जिसके पीछे का ये टांगने वाला नहीं है उसको आप इस तरीके से डबल साइडेड टेप की मदद से चिपका देंगे। चाहे तो आप किसी ग्लू का या एरलडाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि अच्छी तरीके से फिक्स हो सके। इसके बाद आप अपनी फ़ोटो को या आप किसी भी फ़ोटो फ्रेम को इजीली किसी भी कील के ऊपर टांग के रख सकते हैं। चलिए, एक यूज़ तो मैंने आपको बताया कि आप इसके इस्तेमाल से कैसे अपने फ़ोटो फ्रेम्स को टांग के रख सकते हैं। और इसका दूसरा इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब इस तरीके से हमारे पास भगवान जी की फ़ोटोज़ होती हैं जिनके ऊपर हमें कई बार फूल को हम कई बार अर्पित करते हैं या हम इसके ऊपर हार चढ़ाते हैं, तो आपने देखा होगा इसके ऊपर होल्ड करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो आप इस तरीके के जो हुक होते हैं आपके प्लास्टिक के, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको डबल साइडेड टेप की मदद से आप इसको अपने इस तरीके से अपने फूल को भगवान जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगली टिप में मैं बताने वाली हूँ कि इसके अंदर से जो हमारी फॉर्म शीट निकलती है उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि इस आप फॉर्म शीट को अच्छी तरीके से आप पैक कर लें और इसके बाद आप कोई भी बॉक्स ले लें। जैसे कि मैंने ये विम बार का बॉक्स लिया है, आप अपने घर पे रखे हुए किसी भी प्लास्टिक बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से इसमें अरेंज करके रख दें। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से जो निकलने वाली ऑल पिन्स होती हैं, ये देखिए इसके अंदर से हमारे पास काफ़ी सारी ऑल पिन्स निकलती हैं। जब भी हम किसी शर्ट को ओपन करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इन ऑल पिन्स को इसके अंदर जो है लगाकर रख सकते हैं। जब भी हमें कोई स्टिचिंग का काम करना होता है या हमें कभी भी किसी पेपर्स को टाई अप करना होता है तो हमें ऑल पिन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके अंदर लगाकर इजीली बंद करके रख सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम आराम से अपने बॉक्स को खोलेंगे और अपने स्टिचिंग के लिए या किसी भी काम के लिए यहाँ से ऑल पिन को इजीली ले सकते हैं और जब हमारा काम हो जाएगा हम इसी के अंदर रख के वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जब भी हमारे पास इस तरीके के पेपर होते हैं, अगर हमारे पास कोई फाइल कवर नहीं होता, हम इसको इधर उधर रखते हैं तो ये हमारे बिखरने लगते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इन पेपर्स को भी अच्छी तरीके से इधर उधर ना खिसके तो आप इसको भी ऑल पिन की मदद से सिक्योर करके रख सकते हैं। चलिए अब फॉर्म शीट का मैं एक आपको दूसरा इस्तेमाल बता दूं कि आप इसका इस्तेमाल और किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए सेकंड यूज़ मैं बताने वाली हूं कि आप इस फॉर्म शीट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे पास इस तरीके के काफ़ी सारे ईयररिंग्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम इनको इकट्ठा करके एक बॉक्स में रख देते हैं तो आपने देखा होगा ये आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी
टेंगल हो जाते हैं, जिसके कारण इनके स्टोन्स भी निकल जाते हैं और कई बार ये हमारे ख़राब भी हो जाते हैं। तो इनको सेपरेट रखने के लिए और अच्छी तरीके से अरेंज करने के लिए भी आप इस तरीके की फॉर्म शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो जितनी आपको फॉर्म शीट चाहिए उतनी आप अपनी फॉर्म शीट को कट कर लीजिए और उसके बाद आप क्या करिए, आपके जितने भी ये जो ईयर रिंग्स हैं उनको आप इसके अंदर डालकर हैंग करके कहीं भी रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मैंने फॉर्म शीट के ऊपर अपने इयररिंग्स को लगा लिया है, इस तरीके से आप इनके ऊपर हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपस में टेंगल्ड भी नहीं होंगे और साथ साथ आपको आसानी से विजिबल भी हो जाएंगे और आप जब चाहे इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद ये आपको इजीली विजिबल भी होंगे। इसके बाद आप क्या करें, कोई भी आप एयर टाइट बॉक्स लें और इसके अंदर आप इसको डालकर रख दें। ये देखिए इस तरीके से, और आप इसको एयर टाइट बॉक्स में डालकर रख दें। इससे आपके जो है ज्वेलरी जो है ना तो ज़्यादा खराब होगी और ना ही इसकी कोई भी शाइनिंग लूज होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। इसके बाद हमारे शर्ट के बॉक्स में निकलता है दोस्तों इस तरीके से नेक के ऊपर एक स्ट्रिप लगी होती है, जिसको कि हम बेकार समझ के फेंक देते हैं क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं होती कि ये हमारे किस काम आती है। चलिए ये भी मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको किस तरीके से डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला इस्तेमाल तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हमारे घर में इस तरीके के टिश्यू पेपर्स का रोल आता है, तो जब हम उसको पैकेट्स में से निकाल लेते हैं और हमारे पास कोई इसका ऑर्गेनाइज़र नहीं होता ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो ये आपस में जो है बिखरते रहते हैं। हम एक टिश्यू पेपर निकालते हैं तो सारा का सारा सेट हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसको बाइंड करके रखने के लिए भी हम इस तरीके की शर्ट के नेक की स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप इसके ऊपर इसको रख दीजिए और इसके बाद आप इसको इससे टाई कर दीजिए। ये देखिए, ऐसा करने के बाद आपका रोल जो है एकदम फिक्स हो जाएगा। इसके बाद आप इसको चाहे अपने डाइनिंग टेबल पे रखें या कहीं भी आपने ऑर्गेनाइज करके रखें, ये आपका पैकेट बिल्कुल भी खुलने वाला नहीं है और जब इस आपको ज़रूरत हो तो इसमें से आप इजीली अपना एक एक करके टिश्यू पेपर निकाल सकती हैं। ये देखिए, इससे ना तो आपका टिश्यू पेपर का रोल ख़राब होगा और ना ही ये आपका इधर उधर बिखरेगा। चलिए अब मैं बताती हूँ कि आप इसको सेकंड तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारे घर में ढेर सारी बैंगल्स होती हैं, जिनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी हमें या तो किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कई बार हमारे पास ऑर्गेनाइज़र नहीं होता। अगर हो भी हो तो हमारे पास ढेर सारी बैंगल्स होती हैं, हम जितने मर्जी ऑर्गेनाइज़र लेकर आएँ वो हमारे लिए कम ही पड़ जाते हैं। तो उस टाइम पर भी आप इस नेक की स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपनी सब बैंगल्स को जो है अरेंज कर लेना है और इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए मेरी कितनी सारी बैंगल्स इसके अंदर आ गई हैं और अभी भी इसके अंदर काफ़ी सारा स्पेस खाली पड़ा है। उसके बाद आप इसको इसके अंदर डालकर एकदम टाइट कर लें और जहां आपको इसको ज़रूरत हो आप इसको हैंग करके रख सकते हैं। चाहे आप इसको अलमीरा में रखें या आप किसी भी किले के ऊपर टांग दें, आप इसको इस तरीके से आपकी बैंगल्स ईजिली इसकी मदद से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। चलिए फ्रेंड, इसका तीसरा यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके के हमारे घर में कितने सारे टॉवल्स होते हैं, जब हम इनको इस तरीके से अपने कहीं भी बॉक्स में या कहीं पे भी हम इसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो आपने देखा होगा अगर हम इसको ऐसे ही रखते हैं तो ये थोड़ी देर में अपने आप खुलने लगते हैं। तो इनको तो ये खुले ना, ईजिली आपके जो है फिक्स रहें, उसके लिए भी आप इस तरीके के नेक इस पीस का नेक की स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप इसको लें और टॉवल के बाद इसके ऊपर आप इसको लगा दें। ये देखिए, इसके बाद मैंने इसको लगा दिया। अब चाहे इसको आप जहां मर्जी पटके, ये आपका ना तो खुलेगा और ना ही ये खराब होगा। अब इसकी मदद से आप इसको कहीं भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसकी मदद से ये आपके टॉवल का रोल बिल्कुल भी खुलने वाला नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के टैग को लेके। जब भी हम नई शर्ट खरीदते हैं तो इस तरीके के उसमें से टैग निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, जबकि ये भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो आप इसको भी डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल तो मैं बताने वाली हूँ कि जब भी हम कोई भी अपनी बुक को पढ़ते हैं तो हमें बुक को पढ़ने के बाद
हमने कहाँ बुक को छोड़ा है तो हमें पता नहीं रहता है, तो उसके लिए हमें किसी ना किसी बुक मार्क की ज़रूरत होती है। तो इस टैग का इस्तेमाल आप एज ए बुक मार्क भी कर सकते हैं। ये देखिए, जहाँ तक भी आपने पढ़ लिया है अपने बुक को, आप इसके ऊपर इसको लगा दीजिए और इसके बाद बंद कर दीजिए। और जब आपको इसको खोलना होगा तो इसके ऊपर ये जो डोरी लगी होती है उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने बुक को कहाँ तक पढ़ा है। तो आप इसकी मदद से ईजिली इसको खोल सकते हैं और अपनी बुक को पढ़ सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसका दूसरा इस्तेमाल। इसके ऊपर ये जो हमारी डोरी होती है ये भी हमारे बड़े काम की होती है। इसको आप इस तरीके से, जो ये बंद होती है, इसको आप इस तरीके से खोल लीजिए और खोलने के बाद आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको खोलने के बाद आप इसमें से निकाल लीजिए। इसकी मदद से हम कुछ भी चीज़ हैंग करके रख सकते हैं। जैसे कि सपोज़ हमारे पास नेल कटर होता है, हम जब इसको इधर उधर रख देते हैं तो क्या होता है, कई बार ये नेल कटर हमें टाइम पर मिलता नहीं है। तो इस डोरी की मदद से हम इसको भी हैंग करके रख सकते हैं। ये देखिए, इसके इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे और इसकी मदद से हम नेल कटर को कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। नेल कटर ही नहीं, इसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। चाहे अपने किचन के यूटेंसिल्स हैं उनको भी आप हैंग करके रख सकते हैं, अपने नेल कटर को हैंग करके रख सकते हैं। जिस भी चीज़ को हैंग करना चाहें आप इसको हैंग कर सकते हैं, क्योंकि इनकी डोरी काफ़ी सॉलिड होती है और ईजीली खुल भी जाती है और बंद भी हो जाती है। तो है ना ये दोस्तों हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़। चलिए फ्रेंड्स, अगला हैक होने वाला है मेरा इस तरीके के बॉक्स को लेके, जिसके अंदर हमारी जो है शर्ट जो है पैक होकर आती है। तो हम इसके जो बॉक्सेस होते हैं ये काफ़ी सॉलिड होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल भी डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि ये 2 बॉक्सेस हैं, इनको आप एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं, जिससे कि ये थोड़े से मजबूत और हो जाते हैं। अब इसके अंदर आप कोई भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसे कि आप इसको किचन में अपने किचन टॉवल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से बंद करके रख सकते हैं, ना तो इसके अंदर कोई डस्ट पड़ेगी और ये आपके ऑर्गेनाइज रहेंगे। और इनका इस्तेमाल आप पिलो कवर को रखने के लिए कर सकते हैं, अपने कुशन कवर्स को रखने के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने जो है ब्लाउज पीसेस जो होते हैं उनको आप डालकर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, या अपनी जो अर्जेंट बुक होती है या आपकी मंदिर की बुक्स होती हैं, पूजा पाठ की बुक्स होती हैं, उनको आप इसके अंदर डाल के ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसमें ऑर्गेनाइज करने से क्या होगा, एक तो वो डस्ट फ्री रहेंगे और ये आपको ईजिली जब आपको ज़रूरत होगी आपको मिल भी जाएंगे। चलिए, और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसको अपने किचन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके जो ऊपर वाला कवर है इसके अंदर आप इसको डाल दीजिए। इसके कारण ये काफ़ी सॉलिड हो जाएगा। और इसके बाद आप इसके अंदर अपने किचन के जो ऑयल की बॉटल्स होती हैं उनको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद इसका इस्तेमाल आप अपनी मिक्सी को भी रखने के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर मिक्सी रहेगी तो आपकी जो होगी, आपको इसको आसानी से इधर से उधर मूवमेंट करने में भी आसानी रहेगी, जिसके कारण आप अपना सफाई भी कर सकते हैं। यदि दोस्तों मेरी आज की वीडियो आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसके लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।